दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग वास्तव में आखिर किसे कहते हैं? आखिर क्यों भगवान शिव के इस रूप को पूजा जाता है? भगवान शिव के शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं, उस पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को जानने की कोशिश की है? जहां बाकी देवी देवताओं और भगवान को पूजने के लिए हमें मनुष्य रूपी मूर्तियां और आकृतियां देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव के मनुष्य रूपी छवि को इतना ज्यादा नहीं पूजा जाता जितना उनके लिंग रूप को पूजा जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ शिवलिंग के वास्तविक अर्थ का ज्ञान देंगे, बल्कि शिवलिंग से जुड़े कई ऐसे रहस्य भी बताएंगे जिनसे अभी तक आप अनजान थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शिवलिंग को लेकर आपने कई अलग अलग तरह की बातें सुनी होंगी, जिनमें कुछ बातें सुनने में आपको ठीक लगती हैं तो कुछ बातें गलत। कई अन्य धर्म के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो शिवलिंग है उसका ऊपर का हिस्सा भगवान शिव का प्राइवेट पार्ट है, यानी कि इस हिस्से को पुरुष गुप्तांग कहते हैं, और उसके नीचे का हिस्सा माता पार्वती का प्राइवेट पार्ट बताया जाता है, जबकि ये एकदम गलत है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार सच में शिवलिंग का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि शिव और लिंग, इन दोनों ही शब्दों का क्या मतलब होता है। शिव का मतलब होता है परम तत्व और लिंग का मतलब होता है आकार, यानी कि सिंबल, यानी चिन्ह। तो इसे अगर हम जोड़कर देखें तो शिवलिंग का मतलब होता है परम शक्ति या परम तत्व का चिन्ह, यानी कि शिव भगवान का चिन्ह, एक ऐसा सिंबल जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। भौतिक प्रकृति के ओरिजिन को शिवलिंग कहते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड के बनने को शिवलिंग कहा गया है। जो ऊपर का हिस्सा है उसे दृष्टिपात कहा जाता है और जो नीचे का पार्ट है उसे प्रकृति यानी कि नेचर कहते हैं। अब इसी तरीके से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम पुल्लिंग कहते हैं तो वो पुरुष होने का चिन्ह है और स्त्रीलिंग स्त्री होने का चिन्ह है। लिंग पुराण में ऐसा कहा गया है कि सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहा जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी निकलता है कि किसी लिंग का कनेक्शन प्राइवेट पार्ट या उससे जुड़ी हुई किसी भी चीज से है ही नहीं। किसी भी चीज के सिंबल को हम लिंग कहते हैं। अब आपको हम बता दें कि शैव संप्रदाय कहता है कि शिवलिंग पर शिव, पराशक्ति और परमेश्वर 3 रूपों में बटा है। ऊपर वाले भाग को परशिव और बीच वाले हिस्से को पराशक्ति कहते हैं। इन्हीं से मिलकर परमेश्वर का रूप बनता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा से है। अगर हम शिवलिंग को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो इसका एक और अर्थ अनंत होना भी है। ब्रह्मांड में सिर्फ 2 चीजें हैं जिनसे मिलकर पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना है, जो कि एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है पदार्थ। लेकिन शरीर के अंदर की आत्मा अमर होती है, वो शक्तिशाली है, इसीलिए उसे ऊर्जा कहा गया है। इसीलिए शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार लिए बैठे हैं और पूरे ब्रह्मांड के होने का प्रतीक है। दोस्तों, शिवलिंग के 2 प्रकार हैं। पहला ज्योतिर्लिंग और दूसरा पादर शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग को इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि मन, चित्त, ब्रह्मा, माया, जीव, बुद्धि, आसमान, वायु, आग, पानी और धरती से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। अब अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि आखिरकार शिवलिंग का जो आकार है वो इसी तरह का क्यों है। देखिए, ये जो शिवलिंग है वो पूरे ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति को दर्शाता है, और इसी वजह से एक ऐसे चिन्ह को दिखाना जरूरी है जिसमें एक ही साथ पशु, पक्षी, मनुष्य, फूल, वनस्पति आदि सभी दिखाए जा सकें। और यही वजह है कि जब दृष्टिपात किया गया तो ये इसी आकार में दिखाई दिया और इसे शिवलिंग का चिन्ह माना गया। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि शिवलिंग का आकार कुछ इसी तरह का है कि जिसमें चारों तरफ जो माँ पार्वती का हस्त कमल माना गया है वो इस ब्रह्मांड का चिन्ह दिखाता हुआ नजर आता है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं, और इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर महादेव स्थित हैं, यानी कि केवल लिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। और यही वजह है कि शिवलिंग के पूजन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को समझ पाए होंगे।
और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे लोगों ने जो शिवलिंग के बारे में गलत धारणाएं बनाई हुई हैं उन्हें तोड़ा जा सके। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।